हेलो दोस्तों, आइए आज आप लोगों के लिए एक पंचायती राज व्यवस्था एक टॉपिक लेके आए हुए हैं जो भारतीय संविधान का एक पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत भारतीय संविधान में 11वीं सूची में पंचायती राज को जोड़ा गया था। पंचायत चुनाव कराने के लिए जो है वो निर्णय राज्य सरकार लेती है, क्योंकि पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का जिक्र किया गया है और 29 विषय पर ही पंचायतें अपना कानून बना सकती हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, जो 1992 में हुआ था, लेकिन लागू जो हुआ वो 1993 में हुआ था 24 अप्रैल को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायत चुनाव जो है वो प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है। बीच में यदि किसी पंचायत प्रतिनिधि का निधन हो गया या उसने त्याग पत्र दे दिया तो 6 माह के अंदर राज्य जो निर्वाचन आयोग होता है उसको चुनाव कराना पड़ता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था? तो 243 अनुच्छेद के तहत संवैधानिक दर्जा पंचायतों को प्राप्त हुआ। लेकिन पंचायत का जो जिक्र है वो संविधान के 40वें अनुच्छेद में है, जो डीपीएसपी का पार्ट है, जो आगे आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को जो है वो लागू हुआ था, संवैधानिक दर्जा जो लागू हुआ था वो, इसीलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिला में शुरू हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था, जो 1957 में समिति बनी थी। अशोक राय मेहता समिति ने पंचायतों के लिए द्विस्तरीय मॉडल लागू करने की संस्तुति की थी। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में जो है वो प्रावधान किया गया 1993 में, जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। नगरपालिकाओं का जो संशोधन है वो 74वां संविधान संशोधन है। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो वो 73वां संशोधन था, जो 1992 में लागू हुआ था, 1992 में जो पारित किया गया था। अब पंचायतों के लिए जो कुछ समितियां बनी हुई हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुछ समितियों की संस्तुति की गई थी, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति जो थी वो 1957 में बनी हुई थी। अशोक राय मेहता समिति जो थी 1977 में बनी, और जीवीके राव समिति 1985 में बनी थी। एम.एल. सिंघवी समिति जो थी 1986 में बनी थी। इसी एम.एल. सिंघवी समिति ने यह सिफारिश की थी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और ये अनिवार्य किया जाए कि पंचायत चुनाव हर एक राज्य को कराना ही होगा। ये एम.एल. सिंघवी समिति 1986 में बनी थी, इसी ने संस्तुति की थी। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। संथानम समिति जो थी 1962 में बनी थी, और सादिक अली समिति जो थी 1964 में बनी थी। ये भी पंचायत की जो कुछ सुधार समितियां थी, ये भी है। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए संस्तुति जो है वो किस समिति ने के द्वारा किया गया था? एम.एल. सिंघवी समिति के द्वारा, जो भी हम बताए हैं। किन राज्यों में पंचायत समिति तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियाँ दी गई है? गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ब्लॉक स्तर पर जो होता है वो चुनाव पंचायत समिति का होता है, प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में होता है। पंचायती राज का प्रावधान का जो लक्ष्य, प्रधान लक्ष्य क्या है? वो ग्रामवासियों को शक्ति का विकेंद्रीकरण करना और उसका विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। इसीलिए पंचायतों का गठन किया गया है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो। जैसे केंद्र में केंद्र सरकार है, राज्य में राज्य सरकार है, उसी तरह गांव में गांव की सरकार हो। इसीलिए पंचायतों की जो शक्तियां हैं वो पंचायतों को दी गई हैं कि वो अपना विकास खुद करें, वो अपने लिए योजना खुद बनाएं और अपना विकास खुद करें। आगे जो पंचायतें भंग हो जाती हैं, पंचायतें भंग होने की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना वहाँ निश्चित किया जाता है कि 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाए। यह हर हाल में कराना पड़ता है। और पंचायतों में जो है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन बिहार एक ऐसा एकमात्र राज्य है जहां महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
ठीक है, आगे एक वीडियो फिर हम लेके आएंगे पंचायत पे, एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो हम लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।